पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों के खून होते हैं। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, अभिवादन स्वीकार करें। आज हम गीता रानी मैरिज हॉल में हैं, जहां थोड़ी देर के बाद JLKM के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो पहुंचने वाले हैं। रक्तदान शिविर का यहां पर आयोजन किया गया है। कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहूँगी रक्तदान कितना ज़रूरी है, और साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि जो लोग इससे बचना चाहते हैं क्या कारण रहता है और किस तरीके का मन में भय होता है। आप ज़रूर बताइएगा कि कभी आपने अपने जीवन में ब्लड को डोनेट किया था या नहीं, या सोच रहे हैं तो ये भी बता सकते हैं। जोहार सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विश्वजीत कुमार महतो हुआ। कहाँ, किस हॉस्पिटल से आए हैं? असरफी हॉस्पिटल। असरफी हॉस्पिटल से। आपने कभी खुद लाइफ में ब्लड को डोनेट किया है? अभी तक मैं 3 बार ब्लड दे चुका हूँ। 3 बार? हाँ। तो जब पहली बार ब्लड डोनेट किया था तो कुछ डर लग रहा था मन में? फर्स्ट टाइम थोड़ा मन में डर लगता है। तो वो डर कैसा होता है? क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है, उनको लगता है अगर वो एक बार ब्लड दे देंगे तो कुछ हो जाएगा। कई लोगों के अंदर बहुत भयानक डर भी होते हैं, उनको लगता है उनका और तबीयत बिगड़ जाएगा, उनका खून जो है ज़बरदस्ती लिया जा रहा। आपके अंदर क्या डर था? नहीं, ऐसा तो पहले डर लगता था कि ब्लड दे रहे, मेरा इतना ब्लड निकल गया। अच्छा, ये सब में हाँ, डर वो डर लगता रहता था। उसका फर्स्ट टाइम देने के बाद अपने मन करेगा, जैसे ब्लड देने से ब्लड का सारा चीज़ टेस्ट हो जाता है ब्लड देने के बाद, और ब्लड देने से बॉडी के लिए ठीक है। जैसे सारा चीज़ आपको ब्लड, अगर रेगुलेशन ब्लड देने से आपका BP, शुगर सब ठीक रहता है। हाँ, हार्ट अटैक, वो सब आने का चांस कम रहेगा आपका। तो ब्लड देने से ब्लड बहुत कम नहीं हो जाता है? लोगों में ये डर नहीं, ये ब्लड देने से आपका 24 आवर्स से 72 आवर्स में बन जाता है। कितने कितने समय अंतराल में हम ब्लड को डोनेट कर सकते हैं? 90 डेज बाद। 90 डेज के बाद कर सकते हैं। हाँ। ब्लड जब कोई देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसके बाद उन्हें कैसा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा सडनली वीकनेस लगता है या क्या सिम्टम नहीं, आते वीकनेस हैं? तो नहीं लगता है। ब्लड आपका शरीर में और अच्छे से ग्रोथ करेगा ब्लड देने से। जैसे पुराना ब्लड निकल गया, नया ब्लड आपका शरीर में ग्रोथ करेगा, वो शरीर में आपके फुर्ती जैसा लगेगा। तो जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो कुछ ऐसा आदेश होता है क्या कि एक दिन पहले उनको क्या खाना है, कैसे रहना है, या फिर कोई आके सडनली भी ब्लड दे नहीं, सकता जैसे है? ब्लड देने के लिए क्राइटेरिया रहता है। आपका साल भर के अंदर कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा। और जैसे ड्रिंक करके आए वो नहीं दे सकते हैं। जी। और मेडिसिन 24 आवर्स के अंदर नहीं लेना हो। नहीं लेना होता है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, कौन कौन से मरीज जो हैं या कोई ऐसे इंसान जिनके अंदर कोई बीमारी है जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? जैसे आपका HIV हो गया, HBSAG हो गया, SCV, मलेरिया, सिफिलिस, VDRL हो गया आपका, जी। और उसके बाद टाइफाइड हो गया। ये सब जितने बीमारी है उसमें हाँ, नहीं कर जैसे सकते। हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है वो भी नहीं कर वो नहीं कर सकते हैं। जी। मेजर किडनी का ऑपरेशन है वो भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिनके लेडीज़ में जैसे मेंस्ट्रुएशन चल रहा है उस समय आपका, नहीं जिनका बच्चा छोटा है गोदी में, वो नहीं दे सकते। हाँ, जो भी लैक्टेटिंग मदर वगैरह हैं वो सब, उनको नहीं करना है ब्लड डोनेट करना। हाँ, अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे कई एलर्जी के मरीज भी होते हैं, तो क्या वो रक्तदान कर सकते हैं? नहीं, एलर्जी के जैसे रेगुलर एलर्जी है उनका, तो फिर नहीं दे सकते। फिर नहीं दे मेडिसिन सकते वगैरह, हैं। हाँ, मेडिसिन वगैरह चल रहा उनका, जी। तो फिर वो नहीं दे सकते। अच्छा, जैसे आज भी जो सोसाइटी में है, हर परिवार में कभी ना कभी जीवन में ब्लड की ज़रूरत सबको पड़ती है। हाँ। लेकिन लोग इस बात को लेकर रजामंदी नहीं दे पाते हैं कि कोई अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे, तो उनके अंदर पहले इतना भय होता है कि बहुत लोग सोसाइटी में सामने ही नहीं आते हैं, खास करके ब्लड डोनेट करने के ब्लड लिए। डोनेट जी, ऐसे मन में डर लगा हुआ रहता है कि ब्लड दे देंगे, मेरा इतना ब्लड निकल गया, हमको वीकनेस जैसा लगेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा ब्लड देने से। तो एकदम स्वस्थ शरीर के लिए ये जरूरी है ब्लड देना हाँ, चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए ठीक। अब ब्लड देने के लिए हम लोग ब्लड का टेस्ट भी कर लेंगे, उनके ब्लड शरीर में देने लायक है कि नहीं। जैसे टेस्ट हो गया आपका हेमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप कर लेते हैं फिर। जी। कितना समय लग जाता है अगर कोई एक बार में कोई 1 यूनिट ही ब्लड डोनेट कर सकता है? 1 यूनिट दे सकते हैं। 1 यूनिट दे सकते हैं। एक बार में। कितना प्रोसेस में कितना वक्त लगता है? 10 मिनट। 10 मिनट में ब्लड डोनेट हो जाता है? हाँ, 10 मिनट में सारा। और उसके बाद आप लोग जिसने मतलब ब्लड को डोनेट किया, क्या उन्हें कहकर घर भेजते हैं? कुछ खाया खिलाया पिलाया जाता है? नॉर्मल जो नाश्ता पानी, जूस वगैरह। उसके बाद ब्लड यहाँ से ले जाने के बाद ब्लड का सारा टेस्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। ठीक है, जैसे HIV हो गया, HBSAG हो गया, SCV, मलेरिया, सिफिलिस, सारा टेस्ट होने के बाद जिनको किन्हीं पेशेंट को ज़रूरत पड़ता है उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये ब्लड। प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि
ब्लड वगैरह जो है कई बार सड़क घटनाओं में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम खो देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा रक्त बह जाता है, लेकिन सोसाइटी आगे नहीं आती है। जागरूकता कैसे किया जाना चाहिए कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें? जैसे ऐसे तो मन में बहुत डर लगा हुआ रहता है बहुत किन्हीं का, तो डर को कम करने की ज़रूरत है। हाँ जी। ब्लड देने से ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मन के उनका शरीर के लिए बेनिफिट है वो। जैसे आपको सारा कुछ भी बीमारी ब्लड में ही होता है, ठीक है। ब्लड देने से उनको बीमारी का भी थोड़ा बहुत पता चलता है। डुमरी के नए विधायक बने टाइगर जयराम महतो, बहुत एग्रेसिव नज़र आते हैं। मतलब ब्लड प्रॉपर है ना बॉडी में उनका, क्या लगता है देख के? हाँ, देख के तो लगता है प्रॉपर है उनका। पूरा है। कुछ अपनी ओर से अगर कुछ उनको सजेशन देना चाहें, क्या खा पी सकते हैं जिससे और मजबूत बने और लोगों को? नॉर्मल जो खाते हैं वही, नॉर्मल जो अपना खाना पीने खाते हैं वही, बाकी अपना सैलेड वगैरह खाएंगे। जितनी एनर्जी से वो भाषण देते हैं या जो उनका एटीट्यूड रहता है, क्या लगता है कि कुछ विशेष खान पान करते हैं कि किसी इंसान में इतनी शक्ति हो सकती है, इतनी ऊर्जा हो सकती है कि इतनी जगह सभा कर लेना, घंटों भूखे रह जाना? लोकल का मैन होता है माड़ भात चोखा खाना। माड़ भात से हाँ, एनर्जी एकदम एनर्जी आ जाता है उसी में हम लोग को। तो बस यही शक्ति का कारण है। बस वही। और जो अपना किसान वगैरह खेती करते हैं उसी में एनर्जी हम लोग का रहता है। हेमंत सोरेन जी जो है मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन की जो है वो स्कीम है अब, लेकिन उसमें बहुत सारा इफ बट नो परंतु ये चल रहा है। उनको कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए कि वो वापस से महिलाओं को सम्मान दे दें? ये अपना जयराम महतो वो तो इंजेक्शन दे देंगे अपना। तो मतलब जयराम महतो जी के नाम का एक इंजेक्शन आप लोग लॉन्च कर ही दीजिएगा? जी जी, कि उनका भाषण ही काफ़ी है? उनका भाषण ही काफ़ी है उनको देख। कई लोगों को बीपी लो की शिकायत होती है, इसीलिए लड़कियां जो है जनरली ब्लड देने से बचती हैं। चक्कर आने लगता है, सही खान पान नहीं रहता, हमेशा कमजोरी की शिकायत रहती है। ये आपका खान पान पे डिपेंड करता है कि जैसे आप नॉर्मल रेगुलर टाइम टेबल से खाना खाइएगा तो नॉर्मल सारा चीज़ रहेगा आपका। तो आपने कितने समय से, मतलब बहुत लोगों को तो देखा होगा कि वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जब ब्लड कोई डोनेट करता है तो कोई ऐसा भी पेशेंट है क्या कि उठ के भागने लगता है या सुई को देखकर चिल्लाने लगता है? पहले तो हौसला लाता है लेकिन जब सामने प्रोसेस स्टार्ट होता है तो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। बहुत कोई होता है कि सुई थोड़ा देख के डरता है, मोटा सुई फर्स्ट टाइम वो देखने में सुई में, उसके बाद वो आप एक बार देने के बाद उनको अपने मन करता देने के, जो रेगुलेशन ब्लड देते हैं जी। अच्छा, कई लोगों को लगता है मंदिर में जाकर पैसे दान कर देंगे तो भगवान उनकी मदद करेंगे, लेकिन रक्तदान जो है उसको लोग दान के रूप में नहीं देखते हैं, डर ज़्यादा हावी रहता है। ज़रूरत है क्या रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें? हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान होता है। आप 1 यूनिट ब्लड देने से आपका 3 आदमी का ब्लड जान बच सकता है। 1 यूनिट से 3 लोगों का जान बच सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, आज जयराम महतो जी यहाँ आने वाले बर्थडे भी हैं, बर्थडे के दिन क्या मेडिकली क्या मदद आप लोग उनको कर सकते हैं? कुछ इंजेक्शन, कुछ दवा, कुछ ऐसा कुछ उनके सेवा में आप लोग? देखिए, हम लोग में तो कर सकते हैं तो ब्लड ही कर सकते हैं। ब्लड जिनको भी ज़रूरत पड़ेगा, जैसे बहुत किन्हीं को ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, गरीब आदमी जो ब्लड दे नहीं सकते, तो उनके लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे जी। अच्छा, हमेशा एनर्जी बनी रहे, क्या उसके लिए खाया पिया जा सकता है जिससे तुरंत जो है एकदम लो फील कर रहे हैं और अच्छा लगने लगे मन? जैसे देखिए, आपको तो नॉर्मल टाइम टेबल से खाना चाहिए। जैसे आपका सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का, इधर टाइम से खाना चाहिए, तब आपका नॉर्मल सारा चीज़ रहेगा। बाकी अपना सैलेड वगैरह खाइएगा, वो सबसे अच्छा रहता है। हाँ, बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, आपका बॉडी भी ब्लड के लिए सर्कुलेशन लेवल रहेगा। आज यहाँ कार्यक्रम होने वाली है, कब जानकारी मिली आप लोगों को? ये हम लोग को जानकारी पहले ही मिला होता है, 1 सप्ताह पहले। 1 सप्ताह पहले। तो कितने समय तक यहाँ रुकेंगे और लगभग कितने लोग रक्तदान करने वाले हैं? अभी तो हम लोग को बताया गया 100 यूनिट का टारगेट किया हुआ है, 100 यूनिट आदमी दे सकते हैं। और ब्लड देने से पहले कुछ खा के आते हैं लोग या फिर नहीं खाना मना? नहीं, कुछ नाश्ता वगैरह रहना है, हल्का फुल्का ले सकते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता करके देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। हाँ, नहीं। आज जैसे चावल वगैरह नहीं खाना है, चावल जूस ब्लड देने से पहले हल्का बहुत थोड़ा बहुत नाश्ता करके देना है। चलिए, धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब हैं। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि ब्लड डोनेट आपने लाइफ में किया है कि नहीं, और देश विदेश में हर दिन आए दिन खबरें आती हैं कि कई लोग जो है हमारे बीच इसलिए नहीं रहते हैं कि वक्त पर उन्हें जो है ब्लड नहीं मिल पाता है, खून नहीं मिल पाता है, और कई लोग ऐसे भी हैं सोसाइटी में जो खून की कमी से जूझ रहे हैं। तो संकट बहुत अलग सा है, लेकिन ज़रूरत है हमें रक्तदान करने की, और इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।